हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने यूनिट डायमेंशन को स्टार्ट किए थे, जिसमें बताए थे कि आखिर में भौतिक राशि क्या था, ये कितने प्रकार के थे। तो हमने बताया थे कि भौतिक राशि दो प्रकार के थे, एक आपका आधारी राशि, एक आपका व्युत्पन्न राशि। एक आपका था संपूरक राशि, तीसरा था। हमने बताया था कि जो आधारी राशि होता है उसे मूल राशि भी कहते हैं, इसकी संख्या टोटल 7 होता है। और व्युत्पन्न राशि संख्या जो होता है वो अनंत होता है। और संपूरक राशि की संख्या 2 था, जो आपका समतल कोण और आपका घन कोण। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन 9 क्लास में पढ़ना और अदर कंपटीशन एग्जाम में पढ़ना है। तो कुछ इसके बेसिक फार्मूले देख लेते हैं कि आखिर में, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस फार्मूले का यूज किया जाता है, चाहे आपका 11 12 अदर कंपटीशन एग्जाम 9वां 10वां में तो यूज होगा ही होगा, 11 12 में, और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी इसका यूज होता है। तो आज हम उसकी ओर देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला फार्मूला है कि आखिर में चाल क्या है। इस हर एक टॉपिक को हम डुप्लीकेट से देखेंगे, लेकिन आज हम फार्मूला को देखते हैं कि आखिर में सबका फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे कि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा होता है आपका समय होता है। ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। आयतन बराबर कहता है कि लंबाई गुना आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला कहता है त्वरण। जब त्वरण भी एगो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसको भी देखेंगे, लेकिन आज है ना, इसका परिभाषा तो आपको याद ही होगा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ कहता है कि वेग, वेग क्या है, तो विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। तब वेग बटा होता है समय होता है। ठीक है। अगला कहता है बल, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है। उसके बाद कार्य कहता है, तो याद रखिएगा कार्य का जो डिफिनेशन कहता है कि बल गुना विस्थापन होता है। अगला कहता है वेग, तब वेग बराबर क्या कहता है, तो विस्थापन बटा यानी अपॉन समय होता है। अगला कहता है गतिज ऊर्जा, तो याद रखेंगे द्रव्यमान गुना वेग का होता है स्क्वायर अपॉन 2 होता है। उसके बाद कहता है संवेग, तो होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। हालांकि बल गुना समय भी इसका एक होता है, क्या होता है, तो बल गुना इसका समय भी फॉर्मूला होता है। अगला कहता है वेग, तो बल गुना समय होता है। शक्ति कहता है, तो कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय होता है। अब आता है दाब, तो दाब का फॉर्मूला कहता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ तनाव आ गया, तो कहता है बल बटा लंबाई आ गया, घनत्व तो कहता है, तो क्या होता है ना। तो ध्यान देना है कि आखिर में आपका घनत्व तो क्या है, तो इसका याद रखिएगा। घनत्व के बारे में कहता है द्रव्यमान प्रति आयतन होता है। कोणीय वेग क्या है ना, विस्थापन मीटर गया है। तो कह रहा है पहला कि कोणीय वेग क्या है, तो याद रखेंगे, है ना। ये भी थोड़ा बढ़िया से करते हैं। तो कोणीय वेग क्या है, तो कहता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है।
ठीक है। अब कहता है कोणीय विस्थापन, तो याद रखेंगे चाप बटा त्रिज्या होता है। अगला कहता है बलाघूर्ण, तो कहता है कि बल गुना बल के अक्षों की लंबवत आपका होता है दूरी। ठीक है। धारा घनत्व तो याद रखेंगे विद्युत धारा और गुना अपोन होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है। अगला कहता है कोणीय संवेग, तो बहुत ही सब आसान सवाल है कि आखिर में कोणीय संवेग है क्या। तो कहता है जड़त्वा घूर्ण इंटू कोणीय वेग होता है। क्या होता है? जड़त्वा आघूर्ण इंटू आपका कोणीय वेग होता है। कोणीय आपका वेग होता है। अब कहता है जड़त्वा घूर्ण आखिर में है क्या भाई, है ना। तो जड़त्वा घूर्ण क्या है? कहता है कि द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का क्या होता है? स्क्वायर होता है। भार कहता है तो कहता है कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय आपका त्वरण होता है। अब आता है गुरुत्वीय नियतांक को क्या होता है ना। तब बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। क्या हुआ कि बल अपॉन दूरी का स्क्वायर अपॉन, हालांकि इंटू कर देते हैं क्योंकि एक अपॉन हो ही गया है। द्रव्यमान एक रो स्क्वायर है और एक रो स्क्वायर है। ठीक है। अब आता है वेग प्रवणता क्या है ना। तो वेग प्रवणता क्या है इसको देखना है। तो कहता है वेग बटा दूरी होता है। क्या होता है? तो वेग बटा आपका दूरी होता है। फिर आपका श्यानता गुणांक है क्या। तो कहता है कि बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, बल अपॉन क्षेत्रफल गुना वेग आपका प्रवणता होता है। उसके बाद प्लांक नियतांक है क्या, है ना। तो कहता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति होता है। अब कहता है कि धारिता क्या है। जब पढ़ेंगे एक चैप्टर होगा आपका 12th क्लास में, कैपेसिटेंस टॉपिक है। ठीक है। तो कहता है V बटा Q, यानी विभव हो जाएगा ऊपर, विभव बटा आपका आवेश होता है। अब कह रहा है कि चालकता क्या है। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 बटा प्रतिरोधकता। अगला कहता है गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है। तो हमने भी देखे कि आखिर में धारिता क्या था, है ना। अब कहता है गुप्त ऊष्मा क्या है। तो उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है। तो उसमें ऊर्जा बटा आपका क्या होता है? तो आपका द्रव्यमान होता है। क्षेत्रफल क्या है? तो याद रखेंगे तो लंबाई गुना आपका होता है आपका चौड़ाई। ठीक है। कहता है गुरुत्वीय विभव आखिर में है क्या। तो गुरुत्वीय विभव आखिर में है क्या, है ना। तो कहता है, ठीक है,
तो हमने देखे कि आखिर में चाल क्या था। तो ये आपका कार्य अपॉन द्रव्यमान होता है। उसके बाद यंग गुणांक है क्या, और फिर आपका बीज है, तो देखते हैं कि बीज क्षेत्र है क्या। तो कहता है आपका बल बटा और आवेश होता है। इसे तो कह दे कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका यूनिट होता था, है ना। हालांकि वेग होता है एक, आपका बच गया यंग गुणांक। तो यंग गुणांक है क्या, है ना। तो आखिर में यंग गुणांक है क्या, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ क्या हुआ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है और अनुदैर्ध्य विकृति होता है, याद रखेंगे। तो ये आपके कुछ एग्जाम में उपयोग होने वाले फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला आपका है चाल। तो चाल क्या कहा, तो कहता है दूरी बटा समय। अगला कहता है कि आयतन, तो याद रखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जिसमें लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे, क्यूबाइड। ठीक है। त्वरण क्या आता है, वेग बटा सबसे पहले तो आपका आता है अंक में, आपका आता है दूरी। दूरी से आपका देखो, दूरी कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, है ना, दूरी कहते हैं। लेकिन वही कहता है विस्थापन क्या है, तो दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहला गया। उसके बाद कहता है कि वेग क्या है, तो विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। त्वरण क्या है, तो वेग के दर को हम त्वरण कहते हैं। बल क्या है, तो कहता है कि संवेग के परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। या बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु बल के स्थान को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का चेष्टा करता है, बल कहलाता है। ऐसे ही जब आएंगे टॉपिक पर तो बहुत ही डिप्लीकेट देंगे, लेकिन अभी यहाँ कह रहा है कि बल बड़ा द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, कार्य बटा फल गुना विस्थापन होता है, वेग बड़ा विस्थापन बटा समय होता है, गति ऊर्जा बड़ा द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर बाय 2 होता है। संवेग बड़ा द्रव्यमान गुना वेग या बल गुना समय भी कर सकते हैं। आवेग बराबर क्या कहता है, बल गुना समय होता है। शक्ति बड़ा कार्य बटा समय होता है। अगला कहता है बल बड़ा क्षेत्र होता है। पृष्ठ तनाव क्या है, तो कहता है बल बड़ा लंबाई को पृष्ठ तनाव कहते हैं। घनत्व तो क्या है, द्रव्यमान गुना आयतन होता है। कोणीय वेग क्या है, तो रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। कोणीय वेग संख्या 4 बटा त्रिज्या होता है। बल घूर्णन क्या है, बल गुना बल के अक्षों के बीच की लंबवत दूरी होता है। धारा होता क्या है, तो धारा बटा क्षेत्रफल होता है। कोणीय संवेग क्या है, तो जड़त्व घूर्णन गुना कोणीय वेग होता है। उसके बाद जड़त्व घूर्णन क्या है, द्रव्यमान का परिभ्रमण की त्रिज्या का स्क्वायर होता है। भार क्या है, तो आपका द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो बल गुना यानी बल बटा दूरी, दूरी गुना द्रव्यमान का होल स्क्वायर कर सकते हैं। वेग प्रवणता का, तो वेग बटा दूरी होता है। श्यानता गुना क्या, तो बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता होता है। प्लांगनता क्या है, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। गतिता का, तो विभव बटा आवेश होता है। चालकता क्या है, तो याद रखिएगा, है ना, कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को वही कहता है कि 1 बटा प्रतिरोधकता हो गया। गुप्त ऊष्मा क्या है, तो उसमें ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। गुरुत्व विभव क्या है, तो कार्य बटा द्रव्यमान होता है। यंग गुना क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है। और विद्युत क्षेत्र क्या है, तो बल बटा आवेश होता है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, मीटर क्या है, तो आपका बल बटा आवेश होता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर में ऐसा यूनिट कैसे निकालें और उसके साथ साथ बीमा को भी कैसे निकालें। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए जब वीडियो अपलोड करें तब। थैंक यू।